नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ ने कई इलाकों में तबाही मचा दी है। पहाड़ों से तेज रफ्तार से नीचे उतरता पानी कुछ ही समय में घरों, सड़कों, पुलों और दूसरी महत्वपूर्ण संरचनाओं को अपने साथ बहा ले गया। यह सिर्फ एक बाढ़ नहीं है, यह हजारों लोगों की जिंदगी पर आया एक बेहद गंभीर संकट है। 26 अगस्त 2026 को नेपाल के रसुवा जिले के भोटेकोशी रिवर में अचानक भयंकर फ्लैश फ्लड की स्थिति बनी। तिम्योर और स्याफ्रुबेसी सहित नदी के आसपास के कई इलाकों में पानी ने भारी तबाही मचाई। बाढ़ का बहाव इतना तेज था कि कई जगह सड़कें, पुल, घर और दूसरी संरचनाएं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयीं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बाढ़ का पानी तिब्बत सीमा की ओर से भोटेकोशी नदी में आने की संभावना जताई गई है। हालांकि इसके सटीक कारणों की जांच अभी जारी है। इस भयावह आपदा में कई लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बचाव अभियान अभी भी जारी है और इसलिए मृतकों तथा लापता लोगों की संख्या लगातार बदल सकती है। सबसे बड़ी चिंता उन लोगों को लेकर है जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक रिपोर्टों में बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है, जिनमें भारतीय नागरिक भी शामिल बताए गए हैं। परिवार अपने प्रियजनों की तलाश में हैं और हर गुजरते पल के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। इस भयावह स्थिति के बाद नेपाल सरकार ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया है। नेपाली आर्मी, नेपाल पुलिस और आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान लगातार लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटे हुए हैं। कई इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में खराब मौसम, टूटे हुए रास्ते, भारी मलबे और तेज पानी के कारण बचाव दल के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। हर मिनट महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं कोई परिवार अभी भी अपने किसी सदस्य के लौटने का इंतजार कर रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, जहां कुछ समय पहले लोगों के घर थे, आज वहां सिर्फ कीचड़ और मलबा दिखाई दे रहा है। जिन रास्तों से लोग रोज गुजरते थे, वे रास्ते पानी के तेज बहाव में खत्म हो चुके हैं। कई परिवारों ने अपना घर, अपनी संपत्ति और शायद अपने किसी प्रियजन को भी खो दिया है। कोई अपने पिता को ढूंढ रहा है, कोई अपने भाई को और कोई अपने बच्चे के वापस आने की उम्मीद लगाए बैठा है। यह सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इन आंकड़ों के पीछे हजारों इंसानों की जिंदगी और भावनाएं हैं। इस मुश्किल घड़ी में नेपाल के बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ खड़ा होना हम सभी की मानवीय जिम्मेदारी है। आप अपनी क्षमता के अनुसार राहत और बचाव कार्यों में योगदान दे सकते हैं, लेकिन अगर आप आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो कृपया सिर्फ वेरिफाइड और ऑफिशियल गवर्नमेंट या ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से ही सहायता करें। किसी भी अनजान व्यक्ति, QR कोड या अपुष्ट डोनेशन अपील पर भरोसा करने से पहले उसकी पूरी जानकारी जरूर जांचें। जब प्रकृति अपना भयावह रूप दिखाती है, तब इंसान के बीच की सीमाएं, भाषा और धर्म मायने नहीं रखते। उस समय सिर्फ एक पहचान होती है, हम इंसान हैं। नेपाल के बाढ़ प्रभावित हर परिवार के लिए हमारी प्रार्थना है। जो लोग लापता हैं, वे सुरक्षित मिलें। जो घायल हैं, उन्हें जल्द से जल्द इलाज मिले और जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उन्हें इस कठिन समय से गुजरने की शक्ति मिले। प्लीज हेल्प नेपाल, प्रे फॉर नेपाल, स्टैंड विद द विक्टिम्स, सपोर्ट रेस्क्यू रिलीफ। नेपाल के बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ खड़े हों। जय मानवता, जय नेपाल।